एक दिन ले तो देखो इनकी सेवा का ये विशेष फल है। ये जीव आत्मा निश्चित एक दिन अपने उस निज मुकाम सतलोक पहुंच जाए। फिर कहा है कि सत्संग ने का अरे भीतर बहुत जगह खाली है, अंदर आ जाओ। देखो कितनी जगह आगे खाली पड़ी है, इतने लोग और बैठ जाते हैं। सत्संग ने का नित्य तुम सुने ना, अरे वचन सुनो और चित्तों में धरना। कहा भाई सत्संग आप रोज सुनो, मौका लगे तो वचनों को सुनो, अपने चित्त के अंदर उतारो, समझे। अरे सत्संग ने का नित्य तुम सुने ना, वचन सुनो और चित्तों में रहना। का वचनों को सुनो और चित्त के अंदर उनको उतारो। तो चरणामृत परोसादी लेना, अरे चरणों में तनो मन सबो देना। अब देखो जब सत्संग की समाप्ति होगी तो प्रसाद बटेगा, चाहे से आप चरणामृत कह लो। जैसे भगत लोग होते हैं धागा ताबीज जगा देते हैं मंत्रों के द्वारा, ऐसे यहाँ जो प्रसाद रखा जाता है उसके अंदर दैवी ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और उस प्रसाद के अंदर इतनी ऊर्जा भर जाती है, इतनी ऊर्जा भर जाती है कि अगर हिफाजत से कोई इस्तेमाल करे तो छोटी मोटी बीमारी उससे ठीक हो सकती है। इनमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, समझे। तो ये सब कुछ विधान बना के गुरु महाराज ने हमको आपको दिया, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते। तो बोलो जय गुरुदेव। तो जब बहुत विविध भाग से महापुरुषों ने जीव आत्मा को जब समझाया तो जीव आत्मा अपने गुरु महाराज से कहने लगी, प्रभु अरे चलने की तो करी तैयारी, संशय उठा मेरे भारी। अरे गुरु महाराज आपने इतना कुछ मुझे समझाया तो मैं चलने को तो तुम्हारे साथ तैयार हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर एक संशय आ गया है कि संशय उठा मेरे भारी, सो निर्णय कर कहो बुझाई। मेरे मन के अंदर एक शंका आ गई, प्रभु पहले आप मेरी शंका का आप समाधान करें तब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो शंका क्या है कि सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोह, तो अब कौन भरोसे है कहीं फिर भी ऐसा हो। कि पहले हम अनामी लोक में रहते थे, हमने कोई कर्म नहीं किया था, हम उस सूक्ष्म लोक में रहते थे, अनामी लोक में रहते थे प्रभु, लेकिन काल ने आपकी थोड़ी सी सेवा कर दिया, तपस्या कर दिया, तो आपने काल के हाथ हमको सौंप दिया। अब आप फिर से आए हो कि अब मोही आए, अब क्यों आए मोही चितावन, अरे रूप धरा तो मोहती मन। तो प्रभु जब तुमने काल के हाथ हमें सौंप दिया तो अब तो हमें क्यों आए यहाँ चिताने के लिए, इतना मनमोहक रूप धर के है। तो हम तुम्हारे साथ जाने से क्या फायदा कि तुम ले चलोगे और फिर से काल ने कहीं आपकी तपस्या कर दिया और फिर आपने उनको सौंप दिया, तो तुम्हारे साथ जाने से हमें कोई लाभ नहीं। ऐसा जीवात्मा अपने गुरु महाराज से कह रही है कि काल करी तुम। हाँ, तो अब महापुरुष बता रहे हैं इन्हें जीवात्मा को समझा रहे हैं। प्रसंग तो बहुत लंबा, आपको शायद में समझा रहे क्योंकि समय बहुत अभाव है, तो आप थोड़े में ही सुन ले है। तो महापुरुष उस जीवात्मा को विश्वास में बैठाने के लिए बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि देख भाई जीवात्मा कि एक काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछु न बिचारी, अरे तुमको मांगा उसने हमसे सौंप दिया हम सेवा बस में। का उस काल ने हमसे आपको मांग दिया, हम उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न हो गए, तो हमने आपको सौंप दिया कुछ शर्तों के आधार पर।
ऐसा नहीं आग मीच के दे दिया हो, कुछ शर्तों के आधार पर सौंपा। लेकिन ये जीव आत्मा आकर के अपने निज घर को भूल गई, इस संसार की इस मायावी बाजार में आकर के। अब कोई कितना समझावे, उतनी देर तो लोग मान लेते हैं, लेकिन अब आप भी यहाँ सत्संग सुन रहे हो तो आपकी समझ में हर बात आ रही है। लेकिन जैसे आप ये दरवाजा पार करोगे विद्यालय का, तो ऐसी सारी बातें आप भूल जाओगे। अब काल का ऐसा जाल आपके ऊपर डाल देगा कि तुम्हें ये बातें सब फीकी लगने लगेंगी। अभी तो बहुत अच्छी लग रही है, मीठी लग रही है, फिर आपको फीकी लगने लगेगी। तो कोई बात नहीं, बड़े ध्यान से आप सुनो, बोलो जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज कहते भाई देखो, बहुत तपस्या किया तो हमने आपको दे दिया। तो काल लाई तन मन मेरा, सुख दुख पाया तुम तेरा। अब काल ने आपको, पहले तो आप सूक्ष्म शरीर में रहती थी, ये 5 तत्व का शरीर तो था नहीं, लेकिन अब तुमको 5 तत्व के शरीर में डाल दिया तन में, और ऊपर से लगा दिया मन। अब तुम कभी दुख कभी सुख कभी दुख, ऐसे ही कभी पानी में कभी सूखे में आप उस भंवर जाल में गोता खा रहे, ऐसा महापुरुष बता रहे हैं। तो इसलिए कहा है कि अब शंका तू मत कर मन में, पकड़ो सावधि चढ़ो तुम दोनों में। तो महापुरुष बोली जीव आत्मा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुझे मैं शब्द का ऐसी डोरी में पकड़ा रहा हूँ कि तू इस डोरी को पकड़ ले और इस डोरी को छोड़ना मत। अब बड़ी सरलता से तू इस काल माया के जाल से निकल जाएगी, और दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं है निकलने का। यही एक साधन केवल कलयुग में रखा गया, समझे कि कलयुग योग है। अब देखो प्रेमियों, हम अपनी ओर से तो कुछ छोड़ाते नहीं। अब तुम अर्थ का अनर्थ समझ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि की पहलवानी है, क्यों? अब देखो रामायण क्या कह रही है कि कलयुग योग के नहीं तारा, एक आधारी नाम गुण गाना। कलयुग में योग यज्ञ दान पुण्य सब निषेध कर दिया। दान करना है तो सेवा कर दो, क्या करो? बोल जाओ, सेवा। गुरु महाराज ने दान सब खत्म कर दिया, का दान में चक्कर मत पड़ना। दान करो तो उसका भोग भोग लो, फिर 84 मानना पड़ेगा। इसलिए क्या करनी है आपको? सेवा। बस सेवा कर लो जिसकी करनी है। हाँ, दानों का चक्कर मत पड़ो। ये रामायण कह रही है कि कलयुग योग नहीं तारा, एक ही आधारी नाम गुण गाना। बस एक ही आधार है कि नाम का आप पल्ला पकड़ लो बड़ी सरलता से, बड़ी युक्ति अभी आपको बता रहे हैं, तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे आप तो सत्संग बैठे भाई, तो चिंता करने की क्या जरूरत है? कोई चिंता करने की जरूरत है, बिल्कुल सारे पर्दा ऐसे हटा दिए जाए, चिंता ना करो। बोलो जय गुरुदेव। हाँ, तो फिर कहा है कि कलयुग केवल हरि गुण गा, बिन प्रयास पावो भावो था। कि कलयुग में ज्यादा कुछ नहीं करना है, चलते फिरते सोते खान पान व्यवहार जहाँ तहाँ स्मरण करो, सहजो ही निहार। आप रास्ता चल रहे हो, अरे भगवान का नाम लेते जाओ। क्यों भाई? कदम से कदम मिलाकर चलो संसार में। जैसे धरती पर कदम चल रहे हो, ऐसे अंदर में भी कदम चलते रहो। क्यों भाई? है, भगवान का नाम लेते रहो। तो कहते चलते फिरते सोते, अरे सोने जा रहे हो तो आप भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ, और धीरे धीरे जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो आप सोते पे भी स्मरण करने लगोगे, फिर सोते पे भी स्मरण होता रहेगा। है, फिर कहते हैं खान पान भी हुआ, अरे आप भोजन करने जा रहे हो तो भगवान को नाम लेकर के और उस भोजन को आप ग्रहण करोगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, समझे? खान पान व्यवहार, अरे व्यवहार में किसी से बात करो, अरे भैया अरे जय गुरुदेव, अपनी बात शुरू कर दी है, जय गुरुदेव और अपनी बात शुरू कर दी। तो ऐसे जैसे आपको बीच बीच जय गुरुदेव, इसीलिए तो हम याद दिला रहे हैं, तो बोलो जय गुरुदेव। हाँ, तो कहा जहां तहां सुमरन करो, जहां जगह आपको मौका मिल जाए, जहां मौका, खेत खलियान दुकान दफ्तर जहां मौका मिल जाए वहां आप सुमरन करो। सहजो ये आप अपने देखो शरीर का जो हृदय है वो तो ये है, और जीवात्मा का हृदय कहाँ है? ये है। तो इस हृदय में आप अपने को ढूंढो, परमात्मा को ढूंढो, अपनी जीवात्मा को ढूंढो,
काम बड़ी जल्दी बन जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर यूं केवल तवज्जो देने की जरूरत है। कोई बहुत कठिन काम थोड़ी है, बहुत कठिन काम है ही नहीं। कठिन होता तो कभी कोई कर ही नहीं पाते। वो तो इतनी दया कृपा महापुरुष ने किया, इतना सरल कर दिया। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, अरे अब भगवान को ढूंढने से तो सरल कोई काम ही नहीं संसार के अंदर। जहाँ से बच्चे से पूछे भगवान कहाँ रहता है, कहता कड़कड़ में है। क्यों भाई? अरे कड़कड़ में है। किसके अंदर है? सबके अंदर। जरा से बच्चा बताई देगा भगवान कहाँ है। सबके अंदर है, मगर है तो मिलता क्यों नहीं है? जैसे तार के अंदर बिजली चलती है, ये तार है बिजली का, और इस पर प्लास्टिक ऊपर लगी हुई है। बत्ती का करंट अंदर अंदर चल रहा है, और जब तक प्लास्टिक लगी रहेगी करंट नहीं लगेगा। अगर प्लास्टिक हटा दी जाए सख्त करंट लग जाएगा। ऐसे हमारी जीवात्मा के ऊपर ये प्लास्टिक रूपी आवरण कर्मों का चढ़ गया है, इसलिए वो नाम असर नहीं करता है, वो नाम जगता नहीं है, वो प्रकाश दिखाई नहीं देता, शब्द खुलता नहीं है। बस यही तो प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बड़े ध्यान से आप सुनो। बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेम प्रीत राचे रहो। प्रेम ऐसा लगे कि आप किसी से अगर बात करो तो ऐसा लगे कि हाँ, कि हम किसी अजनबी आदमी से बात कर रहे हैं। इतना प्रेम विभोर होना चाहिए कि प्रेम प्रीत राचे रहो, कुटिल कुमत से दूर। प्रेम प्रीत राचे रहो, कुटिल कुमत से दूर। धीरज राखो चित्त में, दिखेगा सतनो। तो सूरत बसाओ शब्दों में, शब्द गगन के माय। सूरत कहाँ लगाओ? शब्द में। और शब्द कहाँ है? आकाश में। ये आकाश, शरीर का आकाश ये है, माया का आकाश वो जो बाहर आप देख रहे हैं। सूरत बसाओ शब्दों में, और शब्द गगन के माय। बिरह बसाओ हिया में, हिया तेरे कुटी मां। बिरह गगन में पैदा करो। तो शरीर का हृदय ये है, और जीवात्मा का हृदय ये है। समझे? ये है। तो सुमरन सूरत लगाई के, मुख से कुछ ना बोल। बाहर की पट बंद कर, अंदर की पट खोल। तो लगे सुनना में टकी। जब आपको बाजा सुनाई देने लगे, आवाज सुनाई देने लगे, प्रकाश दिखाई देने लगे, तो प्रेमियों प्रकाश भी चार प्रकार का बताया महापुरुषों ने। देखो, एक होती है झिलमिल ज्योत। कैसी होती है? झिलमिल। जैसे दीपावली आती है तो लोग बड़ी झालरें टांग देते हैं, तो वो कभी जलती कभी बुझती, कभी जलती कभी बुझती है। तो लोग कहते हैं झिलमिल झिलमिल ज्योत हो रही है। एक होती जगमग ज्योत। जैसे बड़े बड़े हाइलोजन, बड़े बड़े बल्ब लगा दिए जाए, और जहाँ इतनी रोशनी सुई के या वो भी मिल जाए, तो उसको कहते हैं जगमग ज्योत। एक होती अग्र ज्योत। जैसे कोई कार या कोई ट्रेन अगर अंधेरी रात में जाए और रास्ता सीधा हो, तो उसकी लाइट मालूम कितनी दूर जाती है? ट्रेन की लाइट से कम 4 किलोमीटर जाती है, कम से कम। तो उसको कहते हैं अग्र ज्योत। क्या कहते हैं? अग्र ज्योत। एक होती शिखा ज्योत। शिखा जैसे छोटी होती है, नीचे मोटी, ऊपर पतली होती चली जाती है। जैसे दीपक जलाते हो तो दीपक की रोशनी नीचे बड़ी होती है और धीरे 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 पतली होती चली जाती है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार की ज्योति महापुरुषों ने अंतर में बताई है। समझे? इस चीज को आप देखो, अनुभव करो इसका धीरे धीरे। जैसे ही चमक आपको दिखाई दे, उस पर ही आप दृष्टि लगाए रहो, उसको ही निहारते रहो। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा पर अपनी दृष्टि लगाए रहता है, दिन भर भी इधर उधर हटाता नहीं है, तो ऐसे ही तुम इन आंखों को भूल जाओ और अंतर में आप अपनी दृष्टि को छठे चक्र पर ध्यान को एकाग्र धीरे धीरे करोगे, तो ये गंदगी धीरे धीरे छटने लगेगी। जरा अभ्यास करके तो आप देखो, इस शब्द के अंदर बहुत बड़ी पावर है।
समझे। हाँ तो बोलो जय गुरुदेव। तो फिर कहा है कि हंसा सो हम तारे कर सुरत मकरिया पो। हंसा सो का मतलब वही अभी हमने जो पीछे बात बताई कि सांस आ रही है तब भी ना और जा रही है तब भी माँ ना। सूरत को ऐसे इसमें मतलब कहना चाहिए विरोध हो जैसे मकड़ी जाल में अपने तार पर चढ़ती रहती है कि हंसा सो हंग तार कर सूरत मकरिया को उतर उतर फिर चढ़े सहज सुमरन हो। तो लगे सुनो में टक टकी अनहद सुनो टकोर सहज सुनने समाध में नई साध नहीं हो। जब ऐसा शब्द से आप प्रगाढ़ लग जाएगी ध्यान लग जाएगा वो सुनने में और देखने में निरत और सुरत निरत सुरत दो कासिद की ने इन्हें निरत और सुरत को अपना साथी बना दो। निरत माने देखना सुरत माने सुनना। जो कुछ दिखाई दे उसे देखते रहो और जो अंतर कान से कानों को बंद कर लो। जो बाहरी अंतर कान से जो सुनाई दे उसको आप सुनते रहो। बस यही एक रास्ता अपने अंदर घर जाने का और कोई रास्ता संतों ने बताया ही नहीं कर यही एक रास्ता है। तो बोलो जय गुरुदेव। हाँ तो भाई 2:30 तो बज गए और समय तो ज्यादा अलाव कर नहीं दिया है। अब वही क्या करें बोलो मौसम की बड़ी समस्या है। चलो सत्संग तो थोड़ा ही बहुत होता है पर हम तो आपके बीच में हमेशा सुनाते रहते हैं। चलो आज कोई संयोग थोड़ा सा खराब हो गया तो आगे फिर कभी बनेगा आप चिंता क्यों करते। बोलो जय गुरुदेव। तो एक 10 मिनट की आप बात सुनो ज्यादा ज्यादा 5 मिनट लगे ज्यादा नहीं लगेंगे और इसके बाद बारी को गिरा जय गुरुदेव। और अपने जीवन का संसार निभाए जइयो बिटिया अपने जीवन का संसार निभाए जइयो बिटिया। हर कुल की लोग लाज मर्याद निभाए जइयो बिटिया कुल की लोक लाज मर्याद निभाए जइयो बिटिया। तो महापुरुष से शिक्षा दे रहे हैं भोली सूरत जी बात। तुम अपने कुल कुटुंब की लाज रखना। तुम्हारा कुल क्या है सत्य लोग से तुम आई हो है सत्य पुरुष तुम्हारा पिता है और ये तुम्हारा असली वंश है। तो आप इसकी लाज रखना समझे। तो कुल की लोक लाज मर्याद निभाए जइयो बिटिया अपने जीवन का संसार में पाए जइयो बिटिया। हर घर में आ जाए गरीबी मत धर्म छोड़ना बेटी। घर में आ जाए गरीबी मत धर्म छोड़ना बेटी। अपने जीवन का संसार निभाए जइयो बिटिया। कुल की लोक लाज मर्याद निभाए जइयो बिटिया। फिर क्या है कि तुम सास ससुर को बेटी अरे माँ बाप समझना पुनः। तुम सास ससुर को बेटी अरे माँ बाप समझना अपना। माँ बाप को समझो ऐसे जैसे देखा कोई सपना अपने जीवन का संसार निभाए जइयो बिटिया। कुल की लोक लाज मर्याद
निभाए जइयो बिटिया। फिर आगे कहा, देखो बड़े ध्यान से सुनो। देखो प्रेमी जो वक्ता होते हैं, जो उपदेशक होते हैं, जब उनके पास ज्यादा समय नहीं रहता है तो वो एक ही लाइन में पूरा सारा भर देते। क्यों भाई? अरे विषय लंबा है, समय है थोड़ा, तो वो एक ही लाइन में पूरा भाव उसका भर देते, पूरी रचना था। तो या फिर रचना देखो क्या कहती है कि जैसे भूसी चावल का है साथ अंत तक देती, जैसे भूसी चावल का है साथ अंत तक देती। देखो माताओं बहनों बड़े ध्यान से सुनो, जब तक भूसी चावल में लगी रहती है तो वो महंगी बिकती नहीं बिकती है, बोलो अच्छा। और अगर चावल से भूसी अलग कर दी जाए तो आधी कीमत की भूसी नहीं रह जाती है, रह जाती है। अच्छा बताओ है। तो ऐसे ही माताओं बहनों कि जब तक नारी अपने पति के सानिध्य में रहती है तब तक उसकी कीमत रहती है। क्या रहती है? कीमत। और वो अपने पति के अनुशासन में नहीं रहती है और अपनी डोबली अलग बजाती है तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है और सीधे नरक और चौरासी हो जाती, कोई ठिकाना नहीं रहता है। कि पति बंचक रति जो करई रौरवे घोर नरक में परई। ये रामायण कहती है कि जो नारी अपने पति को छोड़कर पर पुरुषों से प्रेम करती है तो सीधे घोर नरक में जाती है, समझे? हाँ, तो बड़े ध्यान से आप करो कि हाँ, तो जैसे नारी की कीमत कब तक है? जब तक वो अपने पति के सानिध्य में है। और वो अपने पति के सानिध्य को अगर नहीं निभाती दायित्व को तो जैसे भूसी की कीमत नहीं रह जाती है, चावल की कीमत रहती है, तो ऐसे ही नारी की गरिमा घट जाती है। प्रेमियों बोलो जाए बोलते हैं। तो जैसे भूसी चावल का है साथ अंत तक देती, ऐसे पतिव्रता नारी पति का साथ वो देती, अपने जीवन का संसार में भाए जइयो बिटिया कुल की लोक लाज मर्याद निभाए जइयो बिटिया। तो माताओं बहनों अपनी आन बान और शान बरकरार होनी चाहिए। मालूम माताओं बहनों का मन कैसा होना चाहिए? मन ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक बार राजा जनक ने ये शर्त रखी तो जो ये भगवान भोलेनाथ का धनुष उठा लेगा और उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। तो बड़े बड़े पूरे विश्व के राजे और महाराजे आए, लेकिन वो धनुष उठाने की तो बात अलग रही, कोई हिला भी नहीं पाया। ऐसे ही गोसाई महाराज रामायण मुम्मा दे रहे नारियों के लिए कि टराई न सांभो सरासन जैसे कामी वचन सती मन जैसे। कहते जो सतियां होती हैं चाहे कितना कामी पुरुष आ जाए उन्हें बहकाने में, मगर वो अपने मन को इधर उधर हिलाने वाली नहीं है। जिस प्रकार से भोलेनाथ का धनुष इधर उधर कोई हिला नहीं पाया, ऐसा मन अडोल होना चाहिए। माताओं बहनों और घर के रिश्ते में आप रहो। देखो अगर आप चाहती हो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे ये निरोग रहे, इन्हें कोई रोग बीमारी न लगे और ये पढ़े लिख कर विद्वान बने, तो आप थोड़ा सा बात मान लो। कहते एक के सादे सब सब है और सब सादे सब जाए। हाथी के पैर में सबका पाँव और चींटी के पैर में बोलो। अरे भाई चींटी के पैर में किसी का पैर आ सकता है? नहीं आए। और हाथी के पैर में सबका पैर। तो ऐसे ही तुम ऐसे महापुरुषों से अपने मेरे घर जाने के रास्ता का भेद ले लो और थोड़ा समय जैसा मिल जाए 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट और थोड़ा सा आप सुबह शाम और बैठ करके अंतर घाट पर और भगवान की सच्ची पूजा सच्ची उपासना आप करो तो परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाएगा। और ये जितनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं ये सब आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी और सुख समृद्धि की गंगा बहने लगेगी। प्रेमियों आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कहे जो भगवान की शरण में आ जाते हैं तो भगवान की उन्हें पूरी चिंता हो जाती है, और जो अपनी बुद्धि से भटकते फिरते हैं तो उन्हें भगवान भी भूल जाता है, समझे? इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, घर गृहस्थी में रहो। देखो जितने भक्त इस संसार में हुए
जिन्होंने भक्ति में कीर्ति को प्राप्त किया वो सब ग्रस्त लोग थे, ग्रस्त लोग। देखो गोस्वामी जी ग्रस्त थे, वाल्मीकि ग्रस्त थे, और रैदास ग्रस्त थे, कबीरदास ग्रस्त थे, नामदेव ग्रस्त थे। अरे जितने संत हुए जिन्होंने भक्ति में कीर्ति को प्राप्त किया है वो सब ग्रस्त आश्रम में रहकर भक्ति किया। तो आप ये को भूल रहे हो है? तो बोलो जय गुरुदेव। हाँ तो बातें तो बहुत है, लेकिन समय अब विराम की ओर जा रहा है, समझे, क्योंकि समय बहुत हो गया। तो अब हम ये चाहते हैं कि अपनी गाड़ी को विराम की ओर ले जाएं। आप लोग आए, बहुत बहुत आपका आभार प्रेमियों। आपका इतना बड़ा उपकार आपने आकर यहाँ किया कि जिसका आभार व्यक्त करने का अगर हम मन के अंदर अपने ख्याल लाते हैं तो वैसे तो हमारे पास ट्रेन अच्छा, तो वैसे तो इतना बड़ा शब्दकोश हमारे पास भंडार है कि आप ऐसे ही सुनते रहो, फिर दिन निकले कभी शब्दकोश में कोई फर्क आने वाला नहीं। लेकिन जब आपने आभार व्यक्त करने की बात आती है तो हमारे शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं आता है जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। इतना बड़ा उपकार आज आपने किया। गुरु महाराज के सत्संग चर्चा में आकर के प्रेमियों बहुत बड़ा योगदान आपने दिया। अपने घर का काम काज छोड़ करके, किराया भाड़ा खर्च करके, और आप इस सत्संग की चर्चा में आपने आकर उपस्थिति अपनी दी। तो आप चिंता ना करो, कहते मनुष्य मजूरी देता है तो क्यों रोकेंगे राम। जब आदमी का काम आदमी करता है तो आदमी उसे मजदूरी देता है, और तुमने आज भगवान का काम किया है तो भगवान की कंगाल नहीं जो आपकी मजदूरी रोक ले, वो इतनी मजदूरी देगा कि आप उम्मीद नहीं कर पाओगे, समझे। और जिन लोगों ने विश्वास किया है और उनको दया मिली गुरु महाराज की, ऐसी बात नहीं। तो बोलो जय गुरुदेव। और जहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान नहीं होंगे, जहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान नहीं हो। प्रेमियों जहाँ भक्त लोग होते हैं, अरे वहां तो भगवान जाने की मजबूरी हो जाती है। देखो द्रौपदी को जब घेर लिया चारों ओर से और उसकी साड़ी खिंच रही थी, क्यों? और जब उसने करा भरी आवाज से जब पुकारा तो भगवान आए नहीं आए, बोलो है? अरे भगवान के आने की मजबूरी, समझो। तो ऐसे ही बहुत उदाहरण ऐसे भक्तों के पड़े कि जहाँ भगवान को अंगुलियों पे भक्तों ने नचाया। प्रेमियों देखो, एक बार भगवान कृष्ण जब द्वारकापुरी से और हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन को पता लग गया कि आज भगवान कृष्ण आ रहे हैं। तो बड़ी रुकने की उच्च कोट की व्यवस्था राजाओं के द्वारा जो होती इस प्रकार से की गई। तो भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन कहने लगा, प्रभु आज आप मेरे यहाँ ठहरेंगे और मैंने राजाओं की जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्था होती है उस प्रकार से मैंने आपके ठहरने की व्यवस्था की है। प्रभु आज आप मेरे ही यहाँ रहोगे राजमहल में। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, नहीं दुर्योधन, आज मैं तुम्हारे घर रहने वाला नहीं हूँ। बोले प्रभु आप क्या कह रहे? बोले मैं सच कह रहा हूँ। बोले फिर कहाँ रहोगे? बोले आज मैं महात्मा विदुर के घर जाऊंगा। बताओ, कहना महात्मा विदुर के घर जाऊंगा, मैं आज तुम्हारे घर रहने वाला नहीं। तो अब भगवान के घर विदुर के घर पहुंच गए। विदुर घर नहीं थे, उनकी पत्नी थी। तो पत्नी ने सोचा भगवान आए तो मैं क्या स्वागत करूं। प्रेमियों प्रेम में भी लोग पागल हो जाते हैं। जब ज्यादा प्रेम हृदय के अंदर उठा ले जाता है, हम भी बोलते बोलते कभी ऐसा भाव विभोर हो जाते हैं कि हमारा गला भर जाता है, हम बोल नहीं पाते, जबकि कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो अंदर से ऐसा उफान बन जाता कभी कभी तो बोल नहीं पाते। तो ऐसे ही जब प्रेम की सैलाब अंदर में आ जाती है तो प्रेमी लोग प्रेम में पागल हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते? जैसे एक बार जब पूर्णपुर की तरफ गुरु महाराज के काफला लेकर के, अब वो ठाकुर रविंद्र सिंह मंच बनवा रहे थे और चादर डाली कंधा पे। अब गुरु महाराज की गाड़ी आई, अरे वो चादर लाओ चादर लाओ। अब चादर ढूंढते फिर चादर हो तो मिले। तो एक प्रेमी की नजर नहीं, अरे ठाकुर साहब चादर तुम्हारे कंधा पड़ी है। अरे बोले हमको तो ध्यान नहीं रहा चादर पर कंधा पड़ी है। तो प्रेम में भी लोग पागल हो जाते हैं। तो ऐसे जो विदुर की पत्नी प्रेम में पागल हो गई
सोचा भगवान को काय का भोग लगवाए, केला ले आई केला। अब वो ऐसे प्रेम में ऐसी विभोर हो गई, केला छीलती है तो गिरी केला की नीचे गिर जाती है और छिलका रह जाता, वो भगवान को ऐसे थमा देती है और भगवान खाते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर में विदुर आ गए, बोले अरे तो पागल हो गई, कहते पागल, और भगवान कैसे पागल हो गए कि छिलका खा रहे हैं, चबाते चले जा रहे हैं। उन्होंने आकर केला छील लिया अपनी पत्नी से और वो गिद्दी देने लगे, छिलका नीचे डालने लगे तो भगवान ने हाथ जला दिया, कहने भैया पेट भर गया। तो कहने अभी तो आप छिलका खा रहे थे। अरे बोले इतना ही तो अंतर है तुम्हारे प्रेम में और तुम्हारी पत्नी के प्रेम में। अरे वो मुझे कोई जान के छिलका थोड़ी खिला रही थी भाई, अरे उसको तो ये होश ही नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ, है। तो प्रेम की ऐसी बात आती प्रेमियों कि सारे बांध टूटते चले जाते हैं, लोक लाज मर्यादा सब भस्म हो जाती है। जैसे मीराबाई के अंदर जब प्रेम की सैलाब आई तो मीराबाई ऐसे साथ संगत में, और राजघराने की छत्रानी वो मीराबाई, और ऐसे साथ संगत में नाचने लगती। बोलो इन्हीं लोक लाज का सारा बांध टूट गया और सैलाब में प्रेम में। तो ऐसे ही प्रेमियों जहाँ भक्त लोग होते सच्ची श्रद्धा से अपने भगवान को पुकारते हैं तो भगवान के आने की मजबूरी हो जाती है। बोलो जय गुरुदेव। तो जहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान नहीं होंगे, जहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान नहीं हो, और जहाँ भगवान नहीं होंगे भक्त नहीं होंगे, भगवान नहीं होंगे भक्त नहीं होंगे। तो भगवान हरि भक्तों का रिश्ता ही पुराना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अंता कथा है कि भगवान और भक्तों का रिश्ता कैसा पुराना, कितना पुराना है। तो कभी आपको आगे सुना देंगे, आप तो समय अलाउ नहीं कर दिया है। हरे भगवान हरे भक्तों का रिश्ता ही पुराना है, और भगवान ने जाना है या भक्तों ने जाना है, भगवान ने जाना है या भक्तों ने जाना है। और जहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान नहीं होंगे, भगवान नहीं होंगे ये भक्त नहीं होंगे। तो मतलब बहनों और हमारे भाई लोगों आप विशेष ध्यान दो। देखो आगे समय बहुत विकराल आ रहा, गुरु महाराज का भगदड़ मचे, कहा नहीं कहा गुरु महाराज ये आगे भगदड़ मचने वाली है और ऐसा कोहराम कटेगा, ऐसा कोहराम कटेगा कि लोग अपने पराई की सुध भूल जाएंगे, ऐसा कोहराम कटेगा। टाइम नहीं रहा हम आपको सुनाते, समझे। तो इसलिए ऐसे भयानक समय से, ऐसे विकराल समय से बचने का केवल एक ही रास्ता है कि आप सुमन ध्यान भजन उस भगवान का करते रहो, दया दुआती भी घाट पर बैठकर मांगते रहो। मालिक बड़े दयालु है, आपका दामन उस दया से भर देंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। गुरु महाराज का बीमारियां ऐसी ऐसी आएंगी जिनका डॉक्टर नाम नहीं जानेंगे, मगर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी दवाई मैंने बनाकर तैयार कर दिया और तुम्हारे गले में पुड़िया बांध कर लटका दिया, और जब कोई दवाई असर न करे तो उस दवाई का सेवन करने लगना, तो वो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। चलो वो दवाई भी किसी दिन आपको बता दी, कोई चिंता करने की बात नहीं। तो बोलो जय गुरुदेव। और भाई भाई और बहने बहनों को शाकाहारी रहने की प्रेरणा दें, अपने आसपास के लोगों को समझाओ कि देखो ये भाई मुर्गा मांस ये गरिष्ठ भोजन इसको आप मत करो, मनुष्य नेचुरल शाकाहारी है और आप शाकाहारी हो, आप शाकाहारी भोजन करें और इस मुर्गा मांस को आप अपने जीवन में मत डालो। जरा सा मुर्गा किसी दफन करने चले जाओ तो आप तुरंत कपड़े धुलवाते हो, तुरंत नहाते हो कि हम अशुद्ध हो गए, और ये मुर्गा पूरा पेट में धर लेते तो का शुद्ध रह गए, बोलो। लेकिन आज लोग क्या करते हैं कि आज तो मंगल हनुमान का दिन है, आज तो मुर्गा खाएंगे नहीं, आज तो दारू पियेंगे नहीं, और बुद्ध का बहुत बड़ा इंतजार है और बुद्ध आवा मुर्गा काट के। तो ऐसी भक्ति से कभी कल्याण होने वाला नहीं। जैसे सावन चल रहे हैं, गए कांवर ले, मैंने बोला साहब सावन चल रहे, अरे क्या बताया जाए,
डर लागे और हंसी आवे। अरे अजब जमाना है। अरे क्या कहा जाए संसार की देख हालत को है प्रेमियों। अरे भाई ठीक है, कोई कावर या कोई पूजा पाठ करना गलत नहीं है, हम तो कभी गलत कहते नहीं ना, गलत है सही है, लेकिन उसका तरीका भी तो जानो। क्यों भाई, तरीका जानो, जानने से करने से पहले उसके बारे में जानो आखिर है क्या। और खाली हम लोग दरबार में गधा पकौड़ी खाए बात कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, समझे। इसलिए बोलो जय गुरुदेव। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर अद्या मां शक्ति गौरी गणेश ये सब तुम्हारे शरीर के अंदर बैठे हैं अपने अपने मंडल पर। अरे जरा साधना करके इस मंदिर के अंदर तो जाओ है। जब आपके अंदर का वज्र किवाड़ फरेगा, सारे देवी और देवताओं का दर्शन आपको अंदर में होगा। ये तो तुम्हारा इंतजार कर रहे कब आओ, हमसे ले जाओ, जो चाहो सो ले जाओ, लेकिन जाओ भी तो कहाँ, तुम बाहर बाहर भटक रहे हैं। तो बोलो जय गुरुदेव। तो आप आज से संकल्प ले लो, कोई बुद्धि नाश दशा नहीं करेंगे और ये मुर्दा मांस अपने शरीर में नहीं डालेंगे। और माताओं बहनों और भाई लोगों, देखो गुरु महाराज ने इस मिशन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमको आपको दी है कि इस मिशन को ऐसा नहीं कि अब ये मिशन कोई बंद हो जाएगा खत्म हो जाएगा, इस मिशन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। तो हमको आपको क्या करना है, एक एक गाँव गोद लेना है। क्या करना है, एक एक गाँव गोद लेना है और छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा और ये जय गुरुदेव मिशन को आगे बढ़ाना है। और ये जो काफिला महाराज जी लेकर गए हैं जौनपुर की तरफ, तो उसमें काफिला में देखो हर काम सेवा के द्वारा होता है, तो सेवा सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग थोड़ी थोड़ी सेवा उस काफिले की सेवा आप दे देंगे तो आपकी वहां लग जाएगी, कोई चिंता करने की बात नहीं। तो हम अपने आचार्य जी के भी बड़े आभारी हैं, संगत में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। कहीं भी हमको भी कहीं हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम लोग मांगने लगते, अब हम भी घर गृहस्थी में रहने वाले, कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम आचार्य जी से कह देते हमारा ये कार्यक्रम कर जाओ, तो बेचारे चले जाते। बड़ी बड़ी दूर उनको हम नहीं देते, कभी मना इन्होंने नहीं किया, जाते और कार्यक्रम कर जाते, तो हमारी भी बात रह जाती थोड़ी है। तो संगत में बड़ी निष्ठापूर्ण सेवा करती है और आज उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने यहाँ रखा। हम अपने गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि इन पर गुरु महाराज की विशेष दया रहे और इनके रुधि विचार में खूब बरकत हो, बाल बच्चे सब निरोग रहे, सुमरन ध्यान भजन खूब बने। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो जय गुरुदेव।